सबसे पहले गौरव भाटिया जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, अरविंद केजरीवाल की ओर से बीजेपी पर गुंडागर्दी करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि गुंडागर्दी करके तमाम हमारे नेताओं को तोड़ने की कोशिशों में बीजेपी के लोग लग गए हैं, क्योंकि ये अपनी हार सामने देख रहे हैं। क्या है उनके इस वार पर आपका पलटवार? देखिए चित्रा जी, मैं तो कहूंगा ये वो भ्रष्टाचारी है, पूरा देश जान गया है कि इससे बड़ा भ्रष्टाचारी पलटू राम और धोखेबाज कोई नहीं है। और अगर गुंडे की बात वो व्यक्ति करेगा जो स्वयं बेल पे बाहर है, तो मैं समझता हूं कम से कम आईना उनको दिखाना पड़ेगा। चित्रा जी, आज जो विषय है ना, मैं उसमें सबसे पहले एक बात पूछना चाहता हूं। आप याद करिए, पापी आप राजनीति में आई ये कह के कि भ्रष्टाचार को हम जड़ से उखाड़ देंगे। आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किसी ने किया है तो अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान ने किया है। और कल की मैं आपको बात बताता हूं, ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, ठीक है, ये इनके विधायक हैं सही राम। अब सही राम पहलवान विधायक हैं और अभी फिर से इनको टिकट मिला, चुनाव लड़ रहे हैं। ये रुपया लेते, ये पहली तस्वीर देखिए, रुपया लेते, पैकेट लेते, और इनके सहायक हैं जिनको ये ऑथराइज करते हैं गौरव भाटी, भाटिया नहीं भाई, भाटी, गौरव भाटी इनके सहायक और भतीजे रुपया ले रहे हैं। हमने सवाल पूछा कि ये भ्रष्टाचार आपकी आंखों के नीचे होता है, आपकी नाक के नीचे, क्या कार्रवाई? आपको मालूम है अभी तक अरविंद केजरीवाल बाहर भी नहीं निकले हैं। क्या ये बहुत गंभीर विषय नहीं है? कैश लेते चित्रा जी। दूसरी बात, इस पूरे प्रचार में मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि अरविंद केजरीवाल थर-थर कांप रहे हैं, क्योंकि वो जान गए भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीत रही है। कहीं उन्होंने रिपोर्ट कार्ड नहीं रखा, ये बात नहीं करी क्यों वो यमुना को साफ नहीं कर पाए, हर घर में नल में जल नहीं दे पाए, ये नहीं बताया 20 कॉलेज आने थे, 500 स्कूल आने थे, 20 अस्पताल आने थे, क्यों नहीं आए? नहीं बताया। पंजाब की महिलाओं को 1000 रुपए महीना देना था, क्यों नहीं दिया? लेकिन वो एक काम करते रहे, डर फैलाते रहे और मुद्दे से भटकाते रहे। कैसे? मैं अपनी बात अंत करूंगा, आपको 3 उदाहरण देता हूं। आज से 3-4 सप्ताह पहले उन्होंने कहा आतिशी मार्लेना और मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो जाएंगे। क्या हुए? नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट जाना था, वो रैली में कह रहे थे। दूसरा, उन्होंने कहा यमुना में जहर मिला दिया है। अरे कौन मुख्यमंत्री होगा जो जहर मिलाएगा? सबसे ज्यादा जहरीला सांप कोई है वो तो अरविंद केजरीवाल स्वयं है। और तीसरी, अब इन्हें पता है ये हारने जा रहे चुनाव, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ईवीएम पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। ये मुद्दे से भटकाने की राजनीति। अब आप भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं गौरव भाटिया जी, कि सबसे ज्यादा जहरीला सांप अरविंद केजरीवाल हैं। मुझे लगता है इस तरह की टिप्पणी से हम लोग बच सकते हैं। ऋतुराज झा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, ये सही राम अगर गलत काम करते हुए सामने आएंगे। सुनिए, नहीं चित्रा जी, 1 मिनट रुकिए, बस 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। वो भी गलत है, वो भी गलत है। हाँ, जल्दी से। वो नरेंद्र मोदी जी के लिए कहते हैं, हाँ, तो इसीलिए उनको उनकी भाषा में जवाब दिया है। अच्छा लगा कि चोट लगी होगी पापिया आपके प्रवक्ता को भी और अरविंद। ऋतुराज झा जी, अब जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप लोग भी का, कौन सी गुंडागर्दी करी है? विधायक आपके छोड़ के जा रहे हैं, उनको टिकट नहीं दिया, वो आपके नेता पर जिनके अंडर में उन्होंने काम किया भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। और गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया है कि कथित शीश महल जो है, इतनी जोर से भाजपा का बटन दबाना कि शीश महल में लगे जो कांच है वो बिल्कुल चकनाचूर हो जाएं। तो मुश्किलें तो आपके ना, आपके नेता छोड़कर, देखिए टिकट कटने की ही अगर बात है तो भारतीय जनता पार्टी के तो 7 सांसदों में से 6 का टिकट काट दिया गया था, उनमें से तो एक भी नहीं गया आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के लिए। ये तो अब आपके नेताओं की कमी होगी ना कि टिकट कटा और उधर वो दूसरे पाले में चले गए, तो फिर इसके लिए बीजेपी कैसे दोषी हो गई? और जो आरोप भी आपके ऊपर लगे हैं उस पर भी जवाब दें। चित्रा जी, टिकट तो मेरी भी कटी है ना, लेकिन मैं रोज आपके टीवी डिबेट में आकर के डिबेट करता हूँ, है ना, मैं तो नहीं छोड़ के गया। तो हर आदमी दल बदलू नहीं होता है, हर आदमी लालची नहीं होता है। मुझे भी भाजपा के लोग खूब प्रलोभन देते हैं, ये बना देंगे, वो बना देंगे, है ना, लेकिन हर आदमी नहीं होता है। और हम लोग जिस विचारधारा से जुड़े हैं, मरते दम तक अरविंद केजरीवाल जी के साथ रहेंगे, आम आदमी पार्टी में रहेंगे। टिकट पाने के लिए, विधायक बनने के लिए नहीं आए थे, फिर भी एक मास्टर के बेटा को 10 साल से उन्होंने विधायक बनाया, लोगों की सेवा करने का मौका दिया। यही हम लोग अपने ऊपर बहुत बड़ा वो समझते हैं। अब आते हैं मुद्दे पर
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो चेहरा है, ना नैरेटिव है, ना कोई एजेंडा है, ना कोई विजन है। बुरी तरीके से ये लोग चुनाव हार रहे हैं, जिसका फ्रस्ट्रेशन इस बात का है क्योंकि इनके पास पुलिस है, प्रशासन है, केंद्र है, गृह मंत्रालय है, सारा सिस्टम का मिसयूज करना चाहते हैं, जनतंत्र को तार कर देना चाहते हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा देना चाहते हैं। लगातार पैसे बांटे जा रहे हैं, जूते बांटे जा रहे हैं, सोने की चेन बांटी जा रही है, लगातार गुंडागर्दी हो रही है। आप सोचो कि आम आदमी पार्टी का कहीं प्रोग्राम होता है, वहां पर पहुंच करके इनके लोग गुंडागर्दी करते हैं। जो लोग भी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए मुख्य कार्यकर्ता है, उनके साथ गुंडागर्दी की जा रही है, सरेआम गुंडागर्दी की जा रही है, झुग्गियों में जाकर के बैरिगेटिंग की जा रही है ताकि वहां पर वे किसी को कैंपेन नहीं करने देंगे। झुग्गी वालों को पैसे देकर के जो लोग कम पढ़े लिखे उनकी उंगली पर स्याही लगाई जा रही है ताकि वो वोट ना डाल सके। उनको पता ही नहीं है, पैसे के लालच में स्याही लगाई जा रही है। हमें लोग खबर चलाते हैं कि ये नेता झुग्गियों में पहुंचे, आम आदमी पार्टी के ये नेता पहुंचे। ठीक है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि स्पेसिफिक आपने कहा कि ऋतुराज झा को भी बीजेपी खरीदने की कोशिश कर रही है। अब उस नेता का नाम बताइए। ऋतुराज झा जी, आपके पास मौका है, लाइव डिबेट है, करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं। कौन बीजेपी का नेता है जिसने आपको खरीदने की कोशिश की है, आपको प्रलोभन दिया है? नाम लेकर बताइए, नाम लेकर बताइए। क्या कह रहा हूं मैं आपसे, क्या कह रहा हूं, लगातार पिछले कई हफ्तों से लगातार हर उस व्यक्ति को खरीदने की कोशिश की जा रही है जो कि आम आदमी पार्टी का विधायक था, जिसकी टिकट कट गई। जैसा कि मैंने कहा, हर आदमी दल बदलू नहीं होता है, हर आदमी लालची नहीं होता है, हर आदमी नहीं होता है। करते रहो कोशिश करते रहो। नहीं, आपको खरीदने की कोशिश राजनीति नहीं करते। आपको प्रलोभन किसने प्रलोभन दिया? जगह देखो, आप तक प्रलोभन कहां से आया? सर, ये बहुत गंभीर आरोप हैं और इन आरोपों पर आपके पास मौका है बीजेपी को जवाब देने का। कोई पब्लिक लाइफ नहीं होती है सर। अगर बीजेपी जो आपकी प्रतिद्वंदी है उसकी ओर से आपको खरीदने की कोशिश की जा रही है, आप नाम बताइए। हाँ, आप नाम बताइए। चित्रा जी, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि सभी लोग जिनको पार्टी से टिकट नहीं दिया गया, सबको कोशिश की गई। कुछ लोग चले गए, हम जैसे लोग रह गए। जो गए हैं उनका क्या हश्र होगा वो भी आप देखिएगा। भारतीय जनता पार्टी यूज एंड थ्रो करती है, लेकिन कोई विचारधारा भी चीज होती है। हर आदमी दल बदलू नहीं होता, मैं आपसे कह चुका हूं। अब बात यहाँ पर यह है कि पूरे दिल्ली के चुनाव को गुंडागर्दी से ऐसा बना दिया इन्होंने। आपने आरोप लगाया कि आपको खरीदने की कोशिश की गई। ऋतुराज झा जो कि विधायक है आम आदमी पार्टी के, जिनका टिकट कट गया है, उनको बीजेपी ने खरीदने की कोशिश की है। सर देखिए, दो चीजें हैं, एक तो हवा में तीर नहीं चलाना चाहिए, और अगर आपके आरोपों में दम है तो वो कौन सा नेता है खरीदने की कोशिश की? आप बताइए ना। गौरव भाटिया जी बैठे हुए हैं, ये तो शानदार जवाब होगा अगर आप नाम लेकर बता देंगे तो। आपने पूछा कि आपके विधायक छोड़ के जा रहे हैं, मैंने उस पर आपको जवाब दिया कि उनमें से एक विधायक मैं भी हूं जिसका टिकट कटा है कि नहीं। तो आपको मैंने जवाब दिया। रही बात, जब सही समय आएगा तो वो भी किया जाएगा जो आप कह रहे हो। ये आप थोड़ी तय करेंगे कि मैं कब नाम बताऊंगा। बात है ना, जर्नलिस्ट बेचारे एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं जब नेताजी कहते हैं मुझे खरीदने की कोशिश की गई। पलट के पूछो कि खरीदने की कोशिश किसने की, तो फिर पता चलता है नाम ही सामने नहीं आता है। बोल ठीक है, गौरव भाटिया इस पर जवाब देंगे। बाकी मैं मानू के पास जाऊंगी, मैं मनोज काका जी आर्मी फौरन आपके पास। ठीक है सर। गौरव भाटिया जी हाथ उठा रहे हैं बहुत देर से। नहीं, आपने बोलिए इसके ऊपर में मैंने तो विधानसभा में सबूत भी रखा था, विधानसभा के पटल में सबूत रखा था। उसकी जांच क्यों नहीं हुई बताइए मुझे। आपको खरीदने का, आपको नहीं पता? आपको खरीदने का, किस चीज का? आपको खरीदने का बिल्कुल अब ये सबूत रखा गया था, नंबर बताया गया थे, लोकेशन बताया गया था, सब चीज बताया गया था। गौरव भाटिया जी अब जवाब ले लेते हैं। गौरव भाटिया आपको नहीं पता? ठीक है गौरव चित्रा जी, अब जवाब ले लेते हैं। पूरे देश में खरीद फरोख्त कौन करता है? ऑपरेशन लोटस कौन चलाता है? तो नाम लेने में क्यों डर रहे हैं भैया? आप तो ऋतुराज जी विधायक हैं, ठीक है, आम आदमी पार्टी के विधायक, नाम लेकर बताइए ना इस नेता ने खरीदने की कोशिश की। खैर उसी में समय सिमट जाएगा। जल्दी से गौरव भाटिया जी आप जवाब दीजिए। क्यों नहीं करी उसकी बताइए? ऑपरेशन लोटस का सबूत रखा था ना विधानसभा के पटल पे। अभी नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? 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 अच्छा मुझे एक जी बताइए, दिक्कत है? अच्छा मुझे बोलिए गौरव भाटिया जी। धन्यवाद चित्रा जी। अब मैं अपने समय का सदुपयोग करूंगा। देखिए, जब प्रवक्ता और पार्टी मजबूत होती है, नेता मजबूत होता है, तो नेता अपना काम बताता है, प्रवक्ता कम समय में मजबूती से अपनी बात कर जाता है। और जब कमजोर होता है, झूठ बोल रहा होता है, धोखा और फरेब फैलाता है, तो बार बार आप उससे पूछते रहिए भाई किसने प्रलोभन दिया, किसने खरीदने की कोशिश करी। अगर एक सिटिंग विधायक को कोई खरीद रहा है
तो सबसे पहले तो इनको पुलिस पे कंप्लेंट देनी चाहिए चित्रा जी। एक दूसरा, अगर कंप्लेंट पे कार्रवाई ना करे पुलिस तो बिल्कुल, कोर्ट जाना चाहिए। क्या कोर्ट गए हैं? क्या पुलिस पे कंप्लेंट दी है? नहीं दी है। और ये देखिए क्या है, सही राम पहलवान, सही राम पहलवान, बीच पे ना बोले, मैं बीच पे नहीं, अपनी अपनी बारी में प्लीज शांत, पुलिस आपकी ऋतुराज जी प्लीज हल्की हरकत ना ऋतुराज जी करें। प्लीज अपनी अपनी बारी में। तुच्छे प्रवक्ता है ऋतुराज जी, ये लेकिन तरीका हल्की ठीक नहीं हरकत ना है। करें, वो प्लीज। वो गौर से आपको सुन रहे थे, देखिए, प्लीज उनको बोलिए। मैं आपको चित्रा जी बोल नहीं रहा हूं, करेंगे, ये दो बार मुझे बोल चुके, एक बार पापी और एक नहीं, बार ये टीचर। गलत देखिए, बात है चित्रा अगर जी। मैं आप जब पूर्वांचल से डिबेट आता को हूं, मॉडरेट करेंगी अगर कोई तब पूर्वांचल का प्रवक्ता मैं है तो बिल्कुल आप अपनी चुप बात रहोगे। रखूंगा। गौरव ये भाटिया तरीका जी को ठीक बोलने नहीं है। आप दीजिए, ऐसे जब बात आपकी करोगे। बारी आएगी तब आप बोलिएगा क्या मतलब प्लीज। होता है ऐसे तुच्छे कैसे का? डिबेट होगी? मैं तो तुच्छा स्टूडियो में आपका बैठी नेता नहीं हूँ होगा। सर, प्लीज एक सेकेंड सर। ऋतुराज झा का ऑडियो डाउन करिए। ऋतुराज झा जी, ये तरीका नहीं हो सकता। मैंने हाल के दिनों में देखा है आम आदमी पार्टी के तमाम नेता अपनी बारी में भी बोल लेते हैं और दूसरे प्रवक्ता जब बोलना शुरू करते हैं तो उनकी बारी में भी आप लोग बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसे तो डिबेट नहीं बढ़ सकती ना सर, ये रैली थोड़ी ना हो रही है। एक बार मना किया जाए तो कम से कम सम्मान करें एंकर का। गौरव भाटिया जी अपनी बात को पूरा करें, 3 और मेहमान इंतजार कर रहे हैं। बोलिए गौरव भाटिया जी। चित्रा जी देखिए, अभी पहले अंश में मैंने एक सवाल पूछा, सही राम पहलवान और उनके भतीजे रुपया ले रहे हैं, हमने दिखाया स्टिंग ऑपरेशन जो हुआ है और उसके बाद प्रेस वार्ता। अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार को खत्म करने आए थे, आज सबसे बड़े भ्रष्टाचारी बन गए। वो उस तरह का आस्तीन का सांप है दिल्ली के लिए, जो अंदर रह के आस्तीन के डसता है और जनता की कमाई को ही खा जाता है। बच्चों को पढ़ाने में उनका इंटरेस्ट नहीं है, कमीशन आए ये इंटरेस्ट है। इस पे कोई उत्तर नहीं दिया। ये माना जाएगा कि रिश्वत लेना इनके चरित्र में, इनके डीएनए में है। दूसरी बात, 8 विधायक इनके छोड़ के गए। आपने बिल्कुल सही बात कही, 8 विधायक छोड़ के क्यों गए? अब इन्होंने कहा कि मुझसे भी कहा गया पैसे देके और डरा धमका के छोड़ दो। भाई मैं इतना ही कहूंगा, आप अपने ही 8 विधायक जो अभी भी आपके ही विधायक है ना, उनसे पूछ लीजिए। वो कहते हैं पापी आप भ्रष्टाचारी हो गई और वो गंदा और मैला नहीं रहना चाहते। तीसरी बात, यूज एंड थ्रो की करते हैं। चित्रा जी, टिश्यू पेपर की तरह यूज एंड थ्रो किसी ने किया है तो वो अरविंद केजरीवाल ने किया है। आज योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण कहां है आप बताइए? जैसे टॉयलेट का टिश्यू पेपर होता है वैसे इस्तेमाल करके फेंक दिया। और इसीलिए इतना आक्रोश है पार्टी के अंदर भी। और एक बात मैं और उजागर कर दूं, एक सवाल पूछ के अंत करता हूं। 2019 में एक दलित स्कॉलरशिप स्कीम आई। अरविंद केजरीवाल ने कहा 100 दलित बच्चों को हम विदेश भेजेंगे हर साल। 6 साल 600 हो गए बच्चे। मैं जानना चाहता हूं कितने बच्चों को दलित विदेश भेजा है। ये सवाल तो जायज है ना, सत्तारूढ़ है, उत्तर देना चाहिए। बता दे 600 बच्चों को मनोज भेजा काका है, जी, अभिषेक 10 झा को जी से भेजा है, जवाब एक साहब को मैं भी नहीं फौरन भेजा। आपके पास आऊंगी। ऋतुराज झा जी, उनके स्पेसिफिक सवाल का जवाब आप दे दीजिए। ठीक है, बोलिए। स्कॉलरशिप को लेकर कितने बच्चों को भेजा है? चित्रा जी, इस देश के अंदर में शिक्षा के क्षेत्र में अगर किसी एक सरकार ने काम किया है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। शिक्षा के क्षेत्र में इतना काम किया है कि पहले 2015 में जब हम लोगों ने सरकार को टेक ओवर किया था तो दिल्ली के सरकारी स्कूल भी, उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, राजस्थान के जो भाजपा शासित राज्यों में जो सरकारी स्कूल की स्थिति आज है, ऐसे ही टीना टप्पर के स्कूल दिल्ली में भी होते थे और सरकारी स्कूलों की स्थिति अच्छी हुई। केंद्र सरकार की नीति आयोग ही कहती है कि दिल्ली में सबसे बेहतर सरकारी स्कूल है और उत्तर प्रदेश में सबसे खराब सरकारी स्कूल है। रही बात किसी स्कीम की, अगर किसी स्कीम में कुछ कमी है तो हम लोग सफाई नहीं देते, उसको ठीक करेंगे। हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में इतना काम किया है। ये सवाल है, मैं आपसे वही कह रहा हूँ भाटिया जी, देखो कितने हो सकता है वो बच्चे डेटा भी मेरे पास नहीं है। देखो, हर डेटा लेकर प्रवक्ता नहीं बैठते हैं। अगर आपने कोई स्पेसिफिक चीज को लेकर इंगित किया है, ईमानदारी से कम बात बोलिए। अगर उसने नहीं, बिल्कुल ईमानदारी से ही बोलते हैं कि भाई उसको भी चेक करेंगे। अगर अच्छा, एक और सवाल है, एक सवाल तो उसको ठीक करेंगे। हम आपकी तरह सुनिए, हम आपकी तरह, अच्छा लगा आपने माना कि आपके पास डेटा नहीं है। ऋतुराज जी, मैं एक बोलिए, सवाल बोलिए। पूछ सकता भाटिया साहब बोलिए। सत्तारूढ़ है, मैं एक सवाल पूछना जी, बोलिए। चाहता हूं। हाँ, धन्यवाद। बोलिए बोलिए, अपना मैं सवाल आपसे ये पूछिए, फिर पूछना मैं बाकी चाहता लोगों हूं, के पास अगर आऊंगी। आपका बहुत देर हो गई एजुकेशन है। मॉडल बोलिए, इतना अच्छा है, हाँ, अगर आपका एजुकेशन मॉडल इतना अच्छा है तो आपका ही मैनिफेस्टो है, कहता था 20 कॉलेज बनाएंगे। आपका ही मैनिफेस्टो कहता था 500 स्कूल बनाएंगे। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के अपने बच्चे उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ रहे हैं, दिल्ली के सरकारी स्कूल में क्यों नहीं? मनीष सिसोदिया जी के और अरविंद केजरीवाल जी के बच्चे उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूल में
जिस समय पढ़ रहे थे उस समय में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के कौसाम्बी में रहते थे और क्यों? एनजीओ चलाते थे। जब हम सरकार में आए, सुन तो लो पहले, क्योंकि नहीं, उत्तर गलत कह प्रदेश रहे के हैं। सरकारी, गलत, सुन तो लो, झूठ। सुनो, आप पूरी बात कहने दो, आप पूरी बात कहने दो ना, सुनने क्योंकि में उत्तर क्या है प्रदेश भाई? के सरकारी स्कूल टीना टप्पर के थे, बहुत बोलो, ही बोलो। खराब थे। जब हम सरकार में आए, जब हमने सरकारी स्कूल को अच्छे किए, तब तक अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी के बच्चे स्कूल से पास ये आउट मेरे- होकर अच्छा, कॉलेज चले अब गए थे, मैंने सुना। आईआईटी कॉलेज अब मैं चले एक गए बात थे, कहूंगा। आईआईटी चले गए थे। तो अब आप दिल्ली सुन तो लो, में जवाब सुनो ना। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 8 साल रह चुके थे, लेकिन उनके बच्चे गाजियाबाद और नोएडा जा रहे थे और मनीष सिसोदिया के भी, जो एजुकेशन और शराब मंत्री थे। ये कहना चाह रहे हैं 8 साल की नहीं, सरकार अब- थी आपकी अब दिल्ली आप- में, तब अब आपको आप ये सुनो, जानकारी है। सुनो, सुनो, ठीक आप है, सुनो। चलिए अब उनके मैं बच्चे बाकी मेहमानों को लेकर प्राइवेट आती स्कूल हूँ। में अब जा इस रहे थे। प्रोग्राम में से आगे चित्रा- बढ़ते हैं। ठीक है सर, चित्रा- ठीक है। एक अब आगे सेकंड, बढ़ते हुए एक मनोज सेकंड काका, सुन लो। अभिषेक झा जी हमारे साथ हैं। प्लीज सर, हो गए अब आप दोनों लोगों को ही मौका देंगे तो बाकी लोगों को, सर हमने विंडो में सजाने के लिए तो बुलाए नहीं है ना, बाकी लोगों को बोल लेते। मैं अब एक लाइन में बोलिए, एक लाइन में बोलिए। देखो, अब गौरव भाटिया जी फंस गए आप। उनके बच्चे शुरू से पढ़ रहे थे गाजियाबाद में, क्योंकि वो गाजियाबाद में रह रहे थे। जब सरकारी स्कूल अच्छे हुए, तब तक वो दोनों बच्चे स्कूल से पास आउट हो गए थे और आईआईटी में अरे पढ़ते भाई, थे। वो आ चुके थे, IIT से- दिल्ली के मुख्यमंत्री IIT से शीश महल पढ़ में आ करके चुके थे। आज वो आपको बच्चे जानकारी नौकरी कर नहीं रहे है, हैं। अपने आज वो मुख्यमंत्री बच्चे नौकरी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के आप बारे में देश आपको को पता गुमराह नहीं मत है। करिए, गुमराह मत करिए। आप चेक यहाँ कर पर लो, 18 लाख आप बच्चे चेक कर पढ़ते लो, हैं। पिछले साल तक 4 कहाँ पढ़ लाख रहे थे, बच्चे, आपको शायद पता 4 नहीं। लाख बच्चे खैर, कोई बात प्राइवेट नहीं। स्कूल से नाम मैं कटाकर इतना ही सरकारी कहूंगा, स्कूल में एडमिशन इसलिए हो कराया सकता है क्योंकि चलिए ठीक स्कूल है। अच्छे हुए। अभिषेक झा जी अब हमारे सीधे आपके स्कूल पास में आते हुए, नहीं मनोज करके काका जी आए। उसके बाद आपके पास आऊंगी, जब बादशाह साहब आपके पास। ठीक है, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।